हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपकी स्टेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपको ये मालूम ही है कि ये वाला स्टेट आपका कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद फिर से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी हरियाणा में। तो आपको जी जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये मौके आते नहीं हैं फिर। ठीक है, मैं इस चैनल पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको मुझसे पढ़ना है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर के ही क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आज मैंने लेंथिनोइड एक्टिनोइड के क्वेश्चंस लिए हैं, तो करते हैं इनको। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी आप आसानी से निकाल पाते हैं। आपकी कमांड होनी चाहिए कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हो, उसके फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, तो ईजिली आप क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेते हो। अभी मैंने जो सिलेबस लिया है वो 11वीं-12वीं का ही सिलेबस लिया है। जब आप यहाँ पे अच्छा कर जाएंगे तो फिर उसके बाद हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी लेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सीरियम की। ठीक है, तो सीरियम जानते हैं ना, सीरियम किसको बोलते हैं। ये लेंथिनोइड है और जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 होता है। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। आती होगी आप लोगों को डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, लेंथिनोइड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप फॉलो करते हैं N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 या फिर 1 और NS2। ठीक है, यही फॉलो करते हैं आप, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रहती है। अब क्योंकि हमें पता है कि लेंथिनोइड्स में जो F होता है वो 4F नंबर वाला होता है, 4F आता है यहाँ पे। तो N की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, 6। N जो होगा आपका वो 6 वाला होगा, क्योंकि N-2 करके आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास जो बनेगा ये बन गया 4F के बाद आपके पास बनता है 5D एंड देन आपके पास बनता है 6S। ठीक है, यही बन रहा है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या राइट कर सकते हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हुए एस में तो आपको सीधा 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इससे पहले एक नोबल गैस यूज़ होती है जिनोन 54। तो 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन में जा चुके हैं। अब उसके रिमेनिंग आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 जो बचे हैं, 2 आपने फिल कर दिया एस में। अब रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन डी में और 1 इलेक्ट्रॉन आप एफ में दे सकते हैं। या कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में दिखाई पड़ेंगे, एफ में, और 5D को वहाँ पे क्या रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन आपके हो सकते हैं। बाकी जो एनसीईआरटी जिसको ओबे करती है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चूज़ करनी है, 4F1 5D1 6S2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथिनोइड्स। तो लेंथिनोइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, सबको मालूम है। +3 के अलावा कुछ मेंबर +2 और कुछ +4 को भी शो करते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और +4 में तो आपका सीरियम ही है, बिल्कुल वेल नोन एलिमेंट है आपका +4 के अंदर ये। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं +2 की बात करूँ तो जो यट्रबियम है वो +2 में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वैसे इनकी 3 है, बट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में +2 और +4 को ये दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, +3 आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक आयन चूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामैग्नेटिक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पता है ये ट्रिबियम 2 पॉजिटिव जो होता है ये 4F14 बनाता है। ठीक है, तभी हम बात कर रहे थे इसकी कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। +2 इसीलिए तो दिखाता है ताकि 4F14 हो जाए। तो इसके पास तो अनपेयर्ड है ही नहीं। रही आपकी बात लेंथिनम की, लेंथिनम में 57 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 का आप लॉस करते हैं तो 54, ये तो नोबल गैस पे पहुंच गया, मतलब ये दोनों तो आपके पास हो नहीं सकते। उसके बाद है आपका ल्यूटेटियम। तो ल्यूटेटियम में आपको क्या लगता है, यही तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ये क्या हो जाता है, ये F14 हो जाता है। तो यहाँ पे भी नहीं है, इट मीन कौन सा है, समेरियम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथिनोइड, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लेंथिनोइड्स की नहीं है। तो देख के बताएं जरा कि कौन सी लेंथिनोइड की नहीं है। अभी मैंने आपको कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करके दिखाई थी, और कॉमन में हमने बताया था कि F में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5D में या तो 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और 6S2।
तो ये आपको चेक करना है। तो आप देखिए डी में 1 चल जाएगा, लेकिन यहाँ डी में कितना दे रखा है 10 दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका लेंथिनोइड से बाहर हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन लेंथिनोइड की नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, बल्कि डी ब्लॉक में भी नहीं जाएगी, किस में जाएगी, एस ब्लॉक में जाएगी, क्योंकि डी भी फुल्ली फिल्ड है, एफ भी फुल्ली फिल्ड है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है, एस के अंदर है, तो 6s1। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, देखो लेफ्ट में आपके पास है लेंथेनम, लेंथेनम का जो बेस है वो है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, और राइट में आपके पास होता है ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ये वाला बनेगा। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो जो ये लास्ट वाला मेंबर है इसका जो OH के साथ बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से OH आसानी से रिलीज नहीं होगा, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो लेफ्ट में है, लेफ्ट कॉर्नर में जो एलिमेंट है उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, तो वो आपका लेंथिनम है। नेक्स्ट है लेंथिनाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग ऑफ, लेंथिनाइड में क्या फिल किया जाता है। तो देखो इन्होंने बोला पेनल्टीमेट, देखो पेनल्टीमेट शेल होती है डी वाली, डी को क्या बोला जाता है, पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन काट दो, ए और सी। अब आपके पास आता है बी और डी, कहता है एंटी पेनल्टीमेट 4F या फिर एंटी पेनल्टीमेट 5F। तो आप बात कर रहे हो लेंथिनोइड्स की, लेंथिनोइड्स में भरा जाता है 4F, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द पेयर दैट इज रेफर्ड एज केमिकल ट्विंस, केमिकल ट्विंस कौन से पेयर को बोला जाता है। तो एक है आपका टेक्नीशियम और एक ये राइनियम, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इनको केमिकल ट्विंस बोला जाता है। इनकी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी मैच करती है, तो केमिकली इनको ट्विंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड होफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज, इनकी आयनिक और एटॉमिक रेडियाई इक्वल क्यों होती है। तो लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, 12th क्लास का ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगेन एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जा रही है, तो बताइए कौन सी होनी चाहिए एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, क्या ये होनी चाहिए। देखो बी और सी तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि n-1 और n-3 दिया हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए, n-2 होना चाहिए। तो या तो ए होगा या फिर डी होगा। अभी डी में क्या दिया, 0 to 1 कि सिर्फ 1 तक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है एफ में, तो ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन कौन सा बचा, ए। नेक्स्ट है, इन लेंथिनोइड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-2f सब शेल वेयर n इज इक्वल टू, लेंथिनोइड में n की वैल्यू क्या होती है, तो हमने स्टार्टिंग में किया है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। उसके बाद आता है द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ गैडोलिनियम 64। तो गैडोलिनियम 64 में आपको बताना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। आपको पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 64 है। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ गैडोलिनियम की, यहाँ पे बनता है आपका 4f7 5d1 और 6s2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था, इसको भी देखिए एक बार। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एज पर एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यटरबियम 70, यटरबियम 70 में कितने अनपेयर्ड होते हैं। तो यटरबियम 70 में तो अनपेयर्ड होते ही नहीं है, इसका तो 4f14 होता है ना, 4f14 और 5d1 होता है इसके अंदर। तो नहीं सॉरी, इसका बनेगा आपका 4f14 5d0 6s2, 4f14 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वही तो शिफ्ट कर रखा है यहाँ पे इसको फुल्ली फिल्ड करने के लिए, और 6s2 तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गैडोलिनियम गिव्स एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली +3 बिकॉज, गैडोलिनियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। तो अभी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखी थी, जहाँ पे बना था 4f7 5d1 6s2, मतलब ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले जा सकते हैं और यहाँ पे ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए कौन सी दिखाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्रॉस द लेंथिनोइड सीरीज द बेसिसिटी ऑफ लेंथिनोइड हाइड्रोक्साइड। अभी किया है हमने ये क्वेश्चन, जो बेसिसिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ये आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आती है, आपको अच्छे से याद है इसके फैक्ट, तो बहुत ईजिली आप इसको डील कर लोगे। तो हार्डवर्क करें आप लोग, और आपको कैसी लगती हैं ये वीडियो वो भी आप अपने जो ओपिनियन है वो दिया करें, ठीक है, ताकि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकूं इसके अंदर। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।